आज हम बनाएंगे अंडा पराठा एकदम फूला फूला क्रिस्पी करारा एकदम नए और आसान तरीके से। इसके लिए हमने मैदा का भी इस्तेमाल नहीं करा है। गेहूं के आटे से बनाए हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनेंगे और घर में ये सभी को पसंद आएंगे। आप इन्हें जब भी आपका रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो इस तरीके से पराठे को बनाकर देखें। इसके साथ आपको ना सब्जी की जरूरत पड़ेगी ना चटनी की। बेहतरीन और लाजवाब स्वाद में आपके पराठे बनकर तैयार होंगे। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। जब भी आपका दिल करे तो इस तरीके से इन पराठे को बनाकर देखें। आप सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं या बच्चों के चाय के लिए बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। इन पराठों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं। अंडे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितने पराठे आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर 3 अंडों से 5 से 6 पराठे आपके आराम से बन जाएँगे। तो यहाँ पर अंडे को फोड़कर एक बाउल में निकाल लेना है। इसके अंदर साथ में ही हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो एक छोटे साइज के प्याज को मैंने छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, वो यहाँ पर डाल दी है। साथ में 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। एक हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच ही यहाँ पर नमक डालेंगे। डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर आप चम्मच से या फिर किसी भी चीज़ से अच्छे से अंडे को फेंट लें, अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर देख लें, मैंने अंडे को अच्छे से फेंट लिया है। इसे हम साइड में रख लेते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल करा है। आप चाहें तो यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से भी ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो एक कटोरी मैंने भरकर गेहूं का आटा लिया है। आटे को अच्छे से छान कर लेना है। साथ में ही हम नमक डाल देंगे। तो आधा छोटी चम्मच मैंने नमक डाला है। 1 से डेढ़ चम्मच यहाँ पर तेल डाल देंगे। तेल नमक डालकर अच्छे से हम मिला लेंगे। पहले अच्छे से मिला लेना है, तो हाथ से जो भी गुठलियाँ वगैरह हैं उन्हें हम ख़त्म कर लेंगे। और यहाँ पर हम पानी डालेंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेंगे। आटे को ना ही ज़्यादा सख्त लगाएँगे, ना ही बिल्कुल मुलायम लगाएँगे। नॉर्मल मीडियम सा आटा लगाकर हम इसका तैयार करेंगे। अगर आप पराठे का आटा जो है वो सख्त लगा लेते हैं तो आपके पराठे जो हैं वो सीखते टाइम फूलेंगे नहीं और उतने अच्छे पराठे नहीं बनेंगे। तो आटे को हमें मीडियम ही लगाना है और अच्छी तरीके से हमें इसे मसल लेना है। तो यहाँ पर देखें, बस आटा जो है हमने गूंद लिया है। आटे को गूंद कर रख देंगे। 5 मिनट के लिए इसे किसी भी प्लेट या कपड़े से ढककर छोड़ें, ताकि आटा जो है वो सूखे नहीं। तो यहाँ पर देखें, 5 मिनट बाद एक बार आटे को हाथ से इस तरीके से मसल लेंगे 2 से 3 बार, ताकि आटा जो है अच्छे से चिकना हो जाए। तो यहाँ पर बस 1 से 2 बार मसल लेना है और आटे को हम निकालेंगे और इसमें से हम इसके पेड़े बना लेंगे। पराठे आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं, आपको जितना बड़ा छोटा रखना है। तो यहाँ पर देखें, इस आटे में से मैंने 4 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप इसमें से 5 से 6 भी बना सकते हैं, अगर आपके छोटे साइज़ के बनाने हैं तो। तो यहाँ पर देखें, बस आटे को बराबर भाग में बाँट लेना है और इसके इस तरीके से पेड़े बनाकर हमें तैयार कर लेने हैं। बहुत ही आसान है इन पराठों को बनाना और खाने में ये इतने बढ़िया हैं। जब भी आप बनाएँगे तो दोबारा आपके बच्चे ज़रूर बनवाएँगे और इसी तरीके से आप पराठे बनाकर देंगे बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। अब एक पेड़े को उठाएँगे, सूखे आटे में लगाकर इसकी हम एक रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। रोटी को ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, एकदम पतला-सा ही बड़े साइज़ की बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, रोटी को मैंने बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे थोड़ा-सा तेल। आप यहाँ पर घी या बटर भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा तेल लगा लिया है। आप किसी भी ब्रुश या चम्मच की हेल्प से अच्छे से रोटी के ऊपर तेल को फैला दें। पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से फैला देना है। तो यहाँ पर देखिए, रोटी के ऊपर मैंने अच्छे से तेल को फैला दिया है। अब ऊपर से थोड़ा-सा खुश्क आटा भी डाल देंगे, ताकि जब हम पराठे बनाएँ तो पराठे के अंदर ढेर सारी लेयर निकल कर आएँ। तो यहाँ पर देखें, बस ऊपर से खुश्क आटा डालने के बाद इसमें हम कट लगाएँगे। तो यहाँ पर हमने 2 कट लगा लेने हैं और ऊपर की साइड भी सेंटर में 2 कट ही लगाने हैं।
तो इस तरीके से पराठा बहुत सारी लेयर वाला बनकर तैयार होगा। यहाँ पर एक कोने को पकड़ेंगे और इस तरीके से दूसरी तरफ हम इस बीच में लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें इसी तरीके से हम इस पट्टी को उठाकर बीच में हम रख देंगे और इसी तरीके से हम इस कोने को भी बीच में इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे। यहाँ पर जो इस बीच वाला साइज है इसे भी हम इस तरीके से रखेंगे। इस पट्टी को ऊपर से जो ऊपर वाली पट्टी है उसे भी हम इस तरीके से चिपका देंगे और यहाँ पर फिर से इसका एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पेड़े को गोल नहीं करना है, इसी तरीके से चौकोर बनाना है, तभी हमारा पराठा जो है वो चौकोर बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर इसे हम सूखे आटे में लगाएंगे और इसे इसकी फिर से हम रोटी बेल लेंगे। अच्छा, रोटी को गोल नहीं बेलना है, इसी तरीके से चौकोर बेलकर तैयार करना है। तो यहाँ पर बस इसे इस तरीके से घुमाते हुए बेलकर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे रोटी को और ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आप देखें, बस इस तरीके से उठाते हुए हमें चौकोर साइज में इसे बेल लेना है। मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने इन्हें कितना पतला रखा है। अच्छा, ज़्यादा मोटा रख लेंगे तो ये अच्छे से सिक नहीं पाएँगे और जो पराठे हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो यहाँ पर देखें, बस इस तरीके से हमें इन्हें रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे कि इसकी सारी लेयर जो है वो ख़त्म हो जाएँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना पतला इसे रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का हमें बेलकर तैयार कर लेना है। और उसी तरीके से हमें जो पहले पराठे हैं सारों को बेलकर तैयार कर लेंगे, तो फिर जल्दी जल्दी इस तरीके से हम पराठे को सेक लेंगे। मैं आपको दोबारा से बेलकर दिखा रही हूँ। एक रोटी का पेड़ा लेंगे, उस रोटी को हम पूरी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे और फिर उसके ऊपर तेल को अप्लाई करेंगे, ऊपर से खुशका आटा डालेंगे, फिर इस तरीके से कट लगाने के बाद फिर से इस तरीके से हम चौकोर पेड़ा बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और यहाँ पर पेड़ा बनाने के बाद इस तरीके से हल्का सा हाथ से सेट कर लेंगे ताकि जो भी कोने बाहर निकले हुए हैं अच्छी तरीके से सेट हो जाएं और पराठा हमारा बढ़िया सा बिलकर तैयार हो। तो यहाँ पर फिर से हम खुशकाटे में लगाएंगे इसे और इस तरीके से चौकोर पराठा बेलकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान बनाना है, आप जब भी बनाएंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से ये पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। अब ये जो हमने अंडे को फेंट कर रखा है, एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला देंगे और जो पराठे हमने बनाकर रखे हैं एक पराठा उठाएंगे और इस अंडे में अच्छे से डिप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, बस एक बार इस तरीके से डिप कर लेना है, ऊपर से उठाकर दोबारा भी हमें दूसरी साइड से भी हमें इस तरीके से अंडे में पराठे को कर लेना है। अच्छा, आप यहाँ पर बड़ी प्लेट वगैरह भी ले सकते हैं जिसमें पराठा जो है अच्छे से डिप हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से डिप करने के बाद इसे एक प्लेट के अंदर रख लिया है, क्योंकि जो ऊपर का अंडा है वो अच्छे से इस पराठे के ऊपर नहीं लगा है। तो चम्मच से हम यहाँ पर थोड़ा सा अंडे को इस तरीके से पराठे के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर देखें, बस थोड़ा सा ही डालना है। इधर गैस के ऊपर मैंने पैन रख दिया है, उसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तो यहाँ पर तेल भी ज़्यादा ना डालें, बस 1 चम्मच ही तेल डालें और पराठे को इस तरीके से उठाकर हम इस पैन के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा-सा मैं अंडा और लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा-सा ही इस पराठे के ऊपर अंडे को हम और लगा देंगे। लगाने के बाद हम यहाँ पर इस पराठे को सिकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। अगर आप हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो पराठा जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा। जो हमने ऊपर अंडा लगाया है, अंडा जल्दी सिक जाता है। तो यहाँ पर देखें, बस इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकें ताकि पराठा जो है अंदर तक अच्छी तरीके से सिका हो। तो इसकी साइड हम पलट देंगे जब ये नीचे से सिक जाएगा और ऊपर से हम पलटने के बाद 1 चम्मच तेल लगा देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर बटर भी लगा सकते हैं या फिर आपको घी खाना पसंद है तो घी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसे नीचे से भी सेक लिया है। सेकने के बाद इसे हम पलट देंगे और जैसे ही पलटेंगे पराठा जो है एकदम फूलने लगेगा। तो यहाँ पर देखें, नीचे से हमें अच्छे से इस तरीके से घुमाते हुए पराठे को सेक लेना है। बहुत ही बढ़िया बनेंगे और आप भी बनाएंगे तो आपके भी सारे पराठे इसी तरीके से एकदम फूले फूले अच्छे से बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर देखें, नीचे से भी मैंने अच्छे से सेक लिया है और इसे हम फिर से पलट देंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से घुमाते हुए सेक लेंगे। तो इस तरीके से अगर पराठे सेकते हैं तो वो अच्छी तरीके से सिकते हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। पराठे बिल्कुल भी कच्चे नहीं निकलेंगे।
पराठे को आपको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। अगर हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो अंडा जो है जल्दी पक जाता है। एकदम पराठा आपका कलर पकड़ लेगा और उतनी अच्छी तरीके से पराठा नहीं सिक पाएगा। तो यहाँ पर देखें, बस इस पराठे को हमें अच्छी तरीके से सेक लेना है। अच्छी तरीके से दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक सेक लेना है और इसी तरीके से हम बाकी के पराठे को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस एक प्लेट के अंदर पराठे को इस तरीके से निकाल कर रख लें और जो भी हमने अंडे को फेंट कर रखा है उस पर थोड़ा सा अंडा इस तरीके से डाल देंगे और पैन के अंदर आराम से इस पराठे को प्लेट की सहायता से डालकर इस तरीके से हम पकने देंगे। तो यहाँ पर देखें, दूसरे पराठे को भी मैंने डाल दिया है और जो साइड में इस तरीके से अंडा जो बाहर निकल जाता है उसे भी हम किसी भी पलटे से इस तरीके से सेट कर लेंगे और यहाँ पर देखें, इसे हम पलट देंगे। तो यहाँ पर देखें, एक तरफ से सिक गया है ये पराठा, दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे और यहाँ पर ऊपर से जब एक तरफ से सिक जाएगा इसके ऊपर हल्का सा तेल या बटर लगाकर इसे भी सेक लेंगे। तो यहाँ पर सारे पराठे आपके इसी तरीके से फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर बस अच्छे से दोनों तरफ से हमें बढ़िया सा अच्छा सा कलर आने तक और अच्छी तरीके से सिकने तक हमें पराठे को सेक लेना है, घुमा-घुमा कर इसी तरीके से। और ये पराठे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बढ़िया बने हैं। अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसे अच्छी तरीके से दोनों तरफ से दबाते हुए सेक लिया है और ये अच्छे से सिक गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मैंने बाकी के पराठों को बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से सिके हुए हैं। आप इसे अगर चाहें तो हरी चटनी या केचप के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। इसको खाने के लिए आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चटपटे मज़ेदार से हमारे पराठे बने हैं। तो एक बार तो बनाकर ज़रूर देखें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सुबह नाश्ते के लिए बनाकर दें, चाय के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाकर दे सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लेयरदार एकदम करारे से पराठे सिक कर तैयार होंगे। इस तरीके से ही बनाएँगे तो आपके भी पराठे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। मिलते हैं किसी एक और नई रेसिपी के साथ।